बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है जी। इसमें जो न्यूमेरिकल नंबर 6.5 है इसको सॉल्व करते हैं। अ ब्रिक मेजर 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, यानी एक जो ईंट है उसकी जो साइड्स हैं उनकी लंबाइयाँ दी हुई हैं। इफ़ इट्स मैस इज़ 5 केजी, और अगर ये ईंट जो है ये 5 किलोग्राम की हो, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर व्हिच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो हमने इसका जो प्रेशर है वो बताना है कि ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उन पे ये कितना-कितना प्रेशर डालेगी, और उसमें जो मैक्सिमम प्रेशर कौन-सा है और उसमें मिनिमम प्रेशर कौन-सा है। तो चलें डाटा लिखते हैं। हमारे पास सबसे पहले इसकी जो है एक तो मास दिया हुआ है और एक इसकी जो डायमेंशन यानी उनकी जो साइड्स हैं उसकी लंबाइयाँ दी हुई हैं, मेजरमेंट दी हुई है। ठीक है जी। तो चलें मैं डाटा लिखता हूँ यहाँ पे। तो डाटा में एक तो चलें पहले मास दिया हुआ है, मैं लिखता हूँ जी मास इज़ इक्वल टू 5 केजी। नेक्स्ट इसकी जो ब्रेक मेजर्स है वो लिख देते हैं जी। ठीक है। ब्रेक मेजर्स, तो ये हमारे पास आ रहा है 5 सीएम मल्टीप्लाई 10 सीएम मल्टीप्लाई 20 सीएम। ओके जी। तो इसके बाद क्योंकि इसने प्रेशर डालना है तो इसमें ग्रेविटेशन जो है, ज़मीन की अट्रैक्शन, वो भी इसमें इन्वॉल्व होगी। तो जी हमारे पास ये क्या आएगा जी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके हो गया। तो हमें फाइंड क्या करना था जी, प्रेशर फाइंड करना है, लेकिन दो प्रेशर फाइंड करने हैं, एक मैक्सी यानी मैक्सिमम। ठीक हो गया जी। तो मैं इसको मैक्सी लिख लेता हूँ, एक ये, दूसरा हमने प्रेशर मिनिमम जो है ये फाइंड करना है, तो मैं इसको मिनी लिख लेता हूँ। अब जो प्रेशर का फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं ना स्टूडेंट, वो क्या आएगा जी, फार्मूला इसका होता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो हमें फोर्स और एरिया चाहिए। अब देखिए हमारे पास ये मैस है, ठीक है। तो मैस और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, यानी जितना मैस है वो भी नीचे फोर्स की लग रही है, ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी नीचे। तो हम इससे इसका वजन निकाल लेंगे जो कि फोर्स होगी, तो फोर्स एक निकल जाएगी और एरिया इसके मुख्तलिफ साइड्स का निकलेगा। तो चलिए हम पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि फोर्स और एरिया दोनों चाहिए प्रेशर को निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी एफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ताकि फोर्स निकाली जा सके। अब फोर्स क्या होगी जी, देखिए ये ईंट है, जैसे ये मेरे पास डस्टर है ना, तो समझ लें जैसे यही ईंट है। अब इसका जो मैस हमें दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये 5 केजी इसका मैस है। अब ये नीचे की तरफ इसका मैस ऐसे फोर्स लगाएगा और ग्रेविटेशन भी इस पे असरअंदाज होगी। तो दोनों मिलके इसका जो है वो वज़न बन जाएँगे। तो हम फोर्स को कैसे निकाल सकते हैं? एफ इज़ इक्वल टू एम ए हमारे पास फ़ॉर्मूला होता है। एफ इज़ इक्वल टू एम ए, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशन है तो मैं यहाँ पे एम जी लिख रहा हूँ। तो इससे हमारे पास मैस हमारे पास क्या है जी, 5 मल्टीप्लाई जी हमारे पास होता है 10। तो ये हमारे पास फ़ोर्स आ जाएगी, 5 को इससे 10 से मल्टीप्लाई करें तो 50 न्यूटन। ठीक है जी। ये जो ब्रिक है यानी ये जो ईंट है, इसकी फ़ोर्स हमने निकाल ली। अब देखें एरिया की बात आ रही है। तो एरिया की बात देखें तो अगेन ये मेरे पास डस्टर है, तो एक तो इसकी ये साइड बनती है, नीचे भी ये सेम है, ऊपर भी सेम है। एक इसकी ये डायमेंशन बनती है और एक इसका ये बनता है साइड, छोटी जो साइड होती है, ठीक है? अब इन तीनों साइड का हमने अलग-अलग जो है वो एरिया निकाल के उनके मुताबिक प्रेशर निकालना है, ठीक है? तो ये इधर देखें ना, पैमाइश भी इनकी दी हुई है। तो ये 20 सेंटीमीटर लेंथ और ये इसकी जो विड्थ है वो 10 और इसकी जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर। तो इन तीनों साइड का अलग-अलग पहले एरिया निकालते हैं, क्योंकि एरिया भी हमें चाहिए ना फ़ॉर्मूले के लिए। उसके बाद हमें 3 प्रेशर निकालने हैं, तो फिर उसमें से देख लेंगे जो मैक्सिमम कौन-सा है और मिनिमम कौन-सा है। तो चलिए सबसे पहले एरिया 1 हम फाइंड करते हैं जी। A1 इज़ इक्वल टू, ये इसकी जो साइड है ना छोटी साइड, इसका पहले कर लेते हैं, यानी जिसमें इसकी ये जो लेंथ कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर और इसकी हाइट यानी ये वाली साइड का एरिया निकाल लेते हैं। तो इसमें हमें पता है एरिया का फ़ॉर्मूला जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होती है। तो इस सूरत में ये लेंथ और ये विड्थ कर लेते हैं, यानी ये 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। तो इनको मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 सीएम स्क्वायर। अब इसको मीटर में करना है। एक तो ये था कि सेंटीमीटर को पहले ही मीटर में कन्वर्ट करके एरिया जो है वो मीटर में कर लेते। एक ये है कि जो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया है यहाँ से कर लें। तो देखें हमारे जो है ये थोड़ा-सा आसान हो बन जाता है। सेंटी का जो है प्रीफिक्सेस क्या होता है? 10 की पावर -2 और मीटर, तो इन दोनों का स्क्वायर होता है। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 50। अब 10 की पावर 2 के 2 से मल्टीप्लाई करें तो -4 मीटर स्क्वायर। तो ये इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम इसका एरिया 2 करते हैं। वो क्या आएगा जी? वो चलें कोई ये साइड कर लेते हैं।
तो इसमें जो लेंथ है वो 20 हो जाएगी और इसकी ये जो हाइट जो है ये 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई करके ये वाली साइड का एरिया जो है वो निकल जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 cm मल्टीप्लाई बाय 5 cm। तो इसको मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 100 cm²। ठीक है जी। तो इसको भी जो है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर स्क्वायर में को क्या करेंगे, 100। तो सेंटी का प्रीफिक्स क्या होता है, 10⁻²। तो इसको भी जब 10⁻² रखेंगे और ऊपर स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴ ही आ जाएगा। तो मैं अब डायरेक्ट जो है वो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे भूल गया, मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई 10⁻⁴ और मीटर स्क्वायर करते जा रहा हूँ क्योंकि एक दफ़ा हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो तीसरा एरिया निकाल लेते हैं जी, A3। ये इसका ऊपर वाली सरफेस या नीचे वाली, यानी ये जो अगर करें तो ये वाली सतह जो बड़ी है या फिर नीचे वाली, इसको कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो 20 और 10 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, यानी 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ जाएगा जी, 200 cm²। ठीक है। तो इसको भी अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम इसी तरह ये 10⁻⁴ इसके साथ भी आ जाएगा, 200 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ओके जी। तो तीनों एरियाज हमारे पास आ चुके हैं और फोर्स भी हमारे पास ऑलरेडी पहले निकली है 50 न्यूटन। तो बारी बारी इन तीनों साइड के जो है प्रेशर्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। तो P1, इसके लिए फार्मूला वही हमारा फोर्स बाय एरिया, F बाय, चले A1 हम करेंगे क्योंकि फोर्स तो सेम रहेगी। ठीक है ना, एरिया हमारे चेंज हो रहे हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं जी। तो फोर्स हमारे पास क्या है जी, 50 न्यूटन और एरिया हमारा पहला कितना निकला था, 50 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो डिवाइड करने से हमारे पास P1 यानी पहला प्रेशर कितना आएगा, यहाँ पे डिवाइड करते हैं जी। तो ये 50 डिवाइड बाय 50 10⁻⁻⁴, ये आ रहा है जी 10,000। ठीक है जी, पास्कल। तो 10,000 क्योंकि प्रेशर है तो ये पास्कल PA आएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा P1 आ चुका है। चलिए मैं यहाँ पे P1 लिख देता हूँ, P1। नेक्स्ट हम इसका P2 फाइंड करते हैं जी। P2 इसके लिए हमारे पास सेम एरिया फार्मूला होगा, F डिवाइड बाय A2, क्योंकि अब हम सेकंड प्रेशर निकालेंगे तो फोर्स तो वही रहेगी 50 न्यूटन। A2 क्या आया था, ये देखें जी, हमारे पास है जी 100 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, इससे हमारा क्या आएगा जी, इससे हमारे पास ये आ जाएगा 5,000 पास्कल। ठीक है जी। तो ये P2 रहा। नेक्स्ट करते हैं जी P3। इसके लिए भी फार्मूला फोर्स बाय एरिया यानी A3 आ जाएगा। तो फोर्स वही 50 न्यूटन, A3 हमारा क्या निकला था, ये 200 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। उसको डिवाइड करें जी, ये आ रहा है जी 2500 पास्कल। ठीक है जी। P3 हमारे पास आ गया जी 2500 पास्कल। तो इसमें से हमने देखना है कि हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर कौन सा है। तो मैक्सिमम जो प्रेशर हमारा आ रहा है वो आ रहा है जी 10,000 पास्कल और जो मिनिमम प्रेशर आया है वो हमारे पास 2500 पास्कल आ रहा है। तो चले इसको यहाँ पे लिख देते हैं आगे, प्रेशर मैक्सिमम। ठीक है, यानी मैक्सी, तो वो क्या है जी हमारे पास 10,000 पास्कल। तो अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 × 10⁻⁴ पास्कल। ठीक है जी। तो इसी तरह जो मिनिमम है वो ये है 2500। तो प्रेशर जो मिनी है, मिनी, इसको लिखेंगे जी 2500 पास्कल। तो चलें इसको भी लिखते हैं जी साइंटिफिक नोटेशन में 25। ये जीरो को ख़त्म कर लेते हैं, सिर्फ आपकी बुक पे भी जीरो को ख़त्म किया गया है सिर्फ। तो 10⁻² आ जाएगा क्योंकि 2 डिजिट ही ख़त्म हुए हैं। तो ये भी पास्कल में। तो ये इसका ईंट का जो है वो मिनिमम प्रेशर था और ये ईंट का मैक्सिमम प्रेशर आया है। न्यूमेरिकल नंबर 6.6 है जी। इसमें कहते हैं व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द कॉलम इन बैरोमीटर एट सी लेवल इफ मर्करी इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। अच्छा, बैरोमीटर एक जो है ना वो प्रेशर मापने का आला है। तो उसमें क्योंकि मर्करी यूज होता है तो वो कह रहे हैं कि अगर मर्करी की बजाय वाटर से इसको रिप्लेस कर दिया जाए, यानी तब्दील कर दिया जाए, तो इसकी वाटर की जो हाइट ऑफ कॉलम है यानी वो कितना होगा,
ऑफ डेंसिटी, यानी ये वाटर की डेंसिटी दी हुई है, ठीक है। वेयर डेंसिटी ऑफ मरकरी वो आगे 13.6 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब दी हुई है। तो ये हम डाटा में लिखते हैं जी, डेंसिटीज वगैरह, ठीक है। डाटा की हेडिंग बन गई। तो डेंसिटी ऑफ वाटर पहले दी हुई है, वो हम लिख लेते हैं डेंसिटी। डेंसिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि रो डेंसिटी ऑफ वाटर, डब्ल्यू में कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास आ रही है जी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। उसके बाद डेंसिटी ऑफ मरकरी है। तो डेंसिटी ऑफ, वैसे मरकरी का सिंबल Hg होता है, तो चले मैं यहाँ पे ना m भी कर लेता हूँ मरकरी के लिए, m डेंसिटी ऑफ मरकरी, ठीक हो गया। ये आ रही जी 13.6 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। तो इसमें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी आएगा, क्योंकि ज़मीन की तरफ खिंचाओगे ही तो प्रेशर उस में बनता है। तो ये आ रहा है जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने फाइंड क्या करना है जी, हाइट ऑफ वाटर, यानी कि कॉलम जो उसका है पानी का, वो कितना बुलंद होगा। तो इसको लिख लेते हैं हाइट ऑफ वाटर, डब्ल्यू से। तो ये हमने फाइंड करना है। तो क्योंकि फार्मूला में जो है हाइट ऑफ द कॉलम ऑफ मरकरी जो है वो यूज़ होना है, ठीक है। तो वो डाटा में इधर दिया वो को नहीं है, लेकिन इस्तेमाल उसने होना है। तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ ना, बाद में ये क्वेश्चन हमारा वाला कर लेते हैं। यानी हाइट ऑफ कॉलम ऑफ मरकरी वो कितना होता है जी, 0.76 मीटर। फाइंड हमने फिर करना है जी हाइट ऑफ वाटर कॉलम जो है, ठीक है, इसको हमने फाइंड करना है। तो डाटा हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं जी। क्योंकि स्टूडेंट बैरोमीटर में जो मरकरी है इसको प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो सी लेवल है, इनसे तो समंदर का प्रेशर होता है, और जो मरकरी का बैरोमीटर के अंदर प्रेशर होता है, ये होते हैं आपस में बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ सी लेवल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मरकरी इन बैरोमीटर, ठीक है जी। मरकरी इन बैरोमीटर, चलें वो अंडरस्टूड है। तो प्रेशर इन लिक्विड जो है स्टूडेंट, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, P इज इक्वल टू रो जी एच, यानी इस फार्मूला से हम फाइंड करते हैं। तो चले मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो प्रेशर इन लिक्विड किसके इक्वल हुआ जी, रो जी एच। और इस तरह ये प्रेशर ऑफ मरकरी, यानी ये भी लिक्विड ही है, तो ये भी रो जी एच की इक्वल होगा, ठीक हो गया। अब क्योंकि ये सी लेवल के प्रेशर की बात हो रही है, तो वाटर की बात होगी, तो ये जो डेंसिटी है ये वाटर की होगी, और ये हाइट ऑफ कॉलम जो है ये भी वाटर का होगा, जो कि हमने फाइंड भी करना है, ये इधर लिखा हुआ है, ठीक है जी। और ये मरकरी की बात हो रही है, ठीक है, मरकरी का प्रेशर है, तो इसकी जो डेंसिटी है ये भी मरकरी, यानी मैं एम लिख देता हूँ, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मरकरी। और ये जो हाइट ऑफ कॉलम है ये भी मरकरी का यूज़ होगा, जो कि ऊपर डाटा में नहीं दिया हुआ था, लेकिन हमने ये लिखा है, तो ये आपको वैसे भी जुबानी आना चाहिए। ओके हो गया। अब ये है ग्रेविटेशन दोनों तरफ। तो ये जो ग्रेविटेशन है दोनों तरफ है, तो एक तरफ जाके ये डिवाइड होके कैंसिल ही होनी है। तो हम क्यों ना इसको ऐसे ही ग्रेविटेशन को कैंसिल कर दें। तो हमारे पास ये डेंसिटी ऑफ वाटर और हाइट ऑफ कॉलम ऑफ वाटर आ रहा है, इस तरफ डेंसिटी ऑफ मरकरी और हाइट ऑफ कॉलम ऑफ मरकरी आ रहा है। तो इनकी हम वैल्यूज को पुट करते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास दी हुई है, ठीक है, 1000, और हाइट ऑफ वाटर जो है कॉलम की वो हमने फाइंड करनी है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। इस तरफ जो डेंसिटी ऑफ मरकरी आ रही है वो है जी 13.6 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, ठीक है। और ये जो हाइट ऑफ मरकरी है कॉलम की वो है जी 0.76 मीटर। तो इस 1000 को इधर आके डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारे पास हाइट ऑफ कॉलम ऑफ वाटर आ जाएगा। तो ये आ जी 13.6 10⁻³ मल्टीप्लाई 0.76 मीटर डिवाइड बाय 1000, ठीक हो गया। तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास से क्या आएगा जी, तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 13.6 10⁻³ इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.76 से। तो मल्टीप्लाई से ये हमारे पास 10,336 आ रहा है, डिवाइड बाय कर देते हैं जी 1000 से। तो ये आ रहा है जी 10.336, क्योंकि ये हाइट ऑफ कॉलम है तो ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है जी। तो आपका जो बुक पे आंसर है वो लिखा हुआ है सिर्फ 10.3 तक। ओके जी। न्यूमेरिकल नंबर 6.7 है जी।
सपोज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम ऑफ अ कार, यानी एक कार के अंदर जो ब्रेक सिस्टम होता है ना हाइड्रोलिक प्रेस वाला, ठीक है, वो मैंने कोशिश की है यहाँ पे, समझ लीजिए ब्रेक ऑयल है, ठीक है, यहाँ से पाँव से ब्रेक लगेगी, आगे टायर का जो ब्रेक है वो जैम कर देगी। द फोर्स एक्सर्टेड नॉर्मली ऑन इट्स पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 5 सेंटीमीटर इज 500 न्यूटन। यानी जो फोर्स इस पे अप्लाई हुई है ना, इसका जो सिरा है ना गोल, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस पर जितनी फोर्स लगी है वो है जी 500 न्यूटन। तो चलें फोर्स पहले इसके लिए लेते हैं जी, फोर्स इज इक्वल टू 500 न्यूटन, ठीक है, और साथ में जो एरिया दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको A1 कह देते हैं, ये भी फोर्स F1 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इसके अपोजिट भी तो फाइंड करना है ना। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो हमें दिया हुआ है 5 cm स्क्वायर, जो कि हमें मीटर स्क्वायर में करना है, तो हमें पता है जी 5 जो सेंटी है इसका प्रीफिक्सेस क्या होता है 10 की पावर -2, और मीटर और सारे का होल स्क्वायर, यानी ये जो स्क्वायर है ना ये दोनों का होता है ना, तो होल स्क्वायर। तो मजीद इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास से क्या आ जाएगा, A1 5, ये 10 की पावर -2 है, तो -2 से मल्टीप्लाई करके 10 की पावर -4 हो जाएगी, यानी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 और मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ जाएगा जी मीटर स्क्वायर में। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट विल बी द प्रेशर ट्रांसफर टू द ब्रेक ऑयल, यानी जो ब्रेक ऑयल है इस पर कितना प्रेशर जो है नीचे ट्रांसफर हो गया ऐसे, ठीक है, आगे प्रेशर लगेगा ना इस पर, ऊपर जाएगा। तो वट ये एक हमने फाइंड करना है, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द सेकंड पिस्टन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस पर फोर्स कितनी लगेगी वो भी हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया, एक तो ये प्रेशर, यानी कितना यहाँ से प्रेशर नीचे आएगा, और दूसरा जो इस तरफ ऊपर जाके प्रेशर लगेगा इस पिस्टन पर, वो हमने फाइंड करना है। तो चलिए इसका जो एरिया दिया हुआ है इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी हम लिख लेते हैं, इसको A2 करते हैं, और ये है जी 20 cm स्क्वायर। तो इसको भी मीटर स्क्वायर में करना है, तो बिल्कुल इसी तरह जैसे ऊपर हमने किया, तो सेंटी की जगह पर 10 की पावर -2 आएगा, तो -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -4 ही आ जाएगा, तो आप इसको 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर हमने एक दफ़ा सॉल्व कर लिया। ओके जी, तो अब हमने फाइंड क्या करना है जी, एक क्या था जी प्रेशर, यानी जो ट्रांसफर हो रहा है इधर से ब्रेक ऑयल पर, और दूसरा जो इस पिस्टन पर लगने वाली ऊपर की तरफ फोर्स है वो हमने फाइंड करनी है। तो प्रेशर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, और एक फोर्स हमने फाइंड करनी है, ये भी क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं जी। अब ये पाँव से जब ब्रेक को प्रेस किया जाएगा तो कितना प्रेशर यहाँ पे लगेगा ब्रेक ऑयल पर, वो पहले फाइंड करते हैं। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है जी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। अब क्योंकि हमें इस एरिया के लिहाज से जो इधर फोर्स लग रही है, ये जो F1 500 न्यूटन लग रही है, और इसका एरिया भी दिया हुआ है A1, इसके लिहाज से इसका प्रेशर फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाय A1। ओके जी, तो F1 हमें दिया हुआ है 500 न्यूटन, और एरिया 1 हमें दिया हुआ है जी 5 10 रेज़ टू -4 मीटर स्क्वायर। तो उसको डिवाइड करने से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, उसको डिवाइड करते हैं जी 500 न्यूटन डिवाइड बाय ये 5 10 रेज़ टू -4, डिवाइड करने से हमारे पास आ रहा है जी ये 10 लाख, 10 आगे 5 ज़ीरो, तो ये बन जाएगा 10 लाख न्यूटन, ये मीटर ऊपर जाके पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी प्रेशर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 होगी है जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो यहाँ से प्रेशर इस पर ब्रेक ऑयल पर एक्सर्ट हुआ है ना, यहाँ पे जो लगा है, तो वो हमने निकाल लिया है। अब इस प्रेशर ने ऊपर जाकर इस पिस्टन पर कितनी फोर्स लगानी है वो हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं जी फोर्स ऑन सेकंड पिस्टन वाला ये, ठीक है जी, तो फोर्स ऑन पिस्टन, ठीक है जी। तो चले, तो इसके लिए भी फार्मूला हमारे पास वही आएगा, यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो प्रेशर जो है ये निकल चुका है ये वाला, और एरिया जो है ये अब 2 वाला आएगा, एरिया 2, ठीक है, चले मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, और फोर्स हमने अब फाइंड करनी है। तो इस एरिया 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास प्रेशर मल्टीप्लाई बाय A2 आ जाएगा इज इक्वल टू फोर्स। तो फार्मूला हमारा रेंज हो चुका है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी F इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय A2। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं जी, प्रेशर हमारा क्या निकला था, ये वाला क्या है जी, ये 1 मल्टीप्लाई 10 रेज टू 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आप ये भी लिख सकते हैं।
और एरिया हमारा है जी ये दिया हुआ, क्या है जी 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में, तो हमारे पास ये फोर्स आ जाएगी जो यहाँ पर इस पिस्टन पर लगेगी। ठीक है जी, तो इसको F2 भी हम कह सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास 2000 आ रहा है जी, 2000 न्यूटन। ओके जी, तो इस पिस्टन पर जो फोर्स लगेगी यानी इस तरफ से, क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा हो गया ना, तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो है जी 2000 न्यूटन।